हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपी गणित में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये हमारा बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा बीपीएससी का कट ऑफ जारी नहीं हुआ था 9, 10th 1 to 5, 11, 12 का, वो कट ऑफ जारी हो चुका है। और इसमें यह भी रीज़न है कि जो बच्चे डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, वो किस वजह से हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला रीज़न है वो दिख रहा है कि लिस्ट ऑफ क्लास 9, 10th कैंडिडेट नॉट इंक्लूडेड इन मेरिट लिस्ट ड्यू टू बीइंग एब्सेंट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या फिर देयर डॉक्यूमेंट अनवेरीफाइड। मीन्स उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उसमें वो एब्सेंट भी थे, या फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हुआ, मतलब अनवेरीफाइड था वो। उसी तरीके से लिस्ट ऑफ क्लास 11, 12 कैंडिडेट नॉट इंक्लूडेड इन मेरिट लिस्ट ड्यू टू बीइंग एब्सेंट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दियर डॉक्यूमेंट अनवेरीफाइड। मीन्स 11, 12 के लिए भी यही रीज़न है कि जब 11, 12 का जो एग्ज़ाम का जो वेरिफिकेशन था उसमें कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहे या फिर कितने का डॉक्यूमेंट जो क्या था वो अनवेरीफाइड था। नेक्स्ट है हमारा कि लिस्ट ऑफ 9, 10 कैंडिडेट नॉट इंक्लूडेड इन मेरिट लिस्ट ड्यू टू बीइंग एब्सेंट इन क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर, नो क्वालिफाइंग मार्क्स इन लैंग्वेज पेपर। मीन्स कितने कैंडिडेट ऐसे भी रहे जिनका जो पेपर का जो मार्क्स था वो तो क्वालिफाइंग मार्क्स था, बट वो लैंग्वेज पेपर के दिन या तो एब्सेंट थे या फिर उनका लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आया है। उसी तरीके से हमारा लिस्ट ऑफ जो 11, 12 है, क्लास 11, 12 का, तो कैंडिडेट नॉट इंक्लूडेड इन मेरिट लिस्ट ड्यू टू बीइंग एब्सेंट इन क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर, नो क्वालिफाइंग इन लैंग्वेज पेपर। मीन्स सेम रीज़न यहाँ भी है कि वह लैंग्वेज पेपर में या तो क्वालिफाई नहीं किए हैं या तो फिर लैंग्वेज पेपर के दिन क्या थे, वो एब्सेंट थे। तो इस तरीके से जो हमारा रीज़न था वो यही रीज़न था कि इस वजह से भी कई सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड हुए। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा लिस्ट है वो कट ऑफ का लिस्ट क्या है, और जो हमारा 9, 10th का भी कट ऑफ है वो क्या है, या फिर 11, 12 का कट ऑफ है वो क्या है, तो वो भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो कट ऑफ है, बिल्कुल हम लोग लाइव देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा कोई पीडीएफ नहीं है, बिल्कुल हम लोग लाइव देख रहे हैं। तो यहाँ पे पहला तो हमारा जो कट ऑफ दिया है वो 1 to 5 का दिया है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट था वो बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज दिया है और कैटेगरी वाइज दिया है। यू आर फीमेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल, ईबीसी फीमेल, बीसी फीमेल, एससी फीमेल, एसटी फीमेल एंड बीसीएल। ठीक है, बिल्कुल कैटेगरी वाइज हमारा कट ऑफ दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जनरल का जो हमारा जो कट ऑफ है वह कितना है, 67 है। जनरल का जो कट ऑफ है वह 67 है, और वहीं जनरल की जो फीमेल है उनका जो कट ऑफ है वह कितना है, 57 है। मीन्स जो यूआर जो जनरल का जो कट ऑफ था वो 67 था, और यूआर में जो फीमेल का था वह 57 था। सेम एज ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वह 56 है, और वहीं ईडब्ल्यूएस जो फीमेल है उनका कट ऑफ हमारा 48 है। सिमिलरली जो ईबीसी का जो कट ऑफ है वह 55 है, और वहीं ईबीसी में जो फीमेल है हमारी वह 44 कट ऑफ है उनका। और उसी तरीके से जो बीसी का जो कट ऑफ है वह 60 है, और बीसी फीमेल का कट ऑफ हमारा कितना है, 50 है। और एससी का जो कट ऑफ है वो 47 है, एंड एससी का जो फीमेल है उसका कट ऑफ 39 है। उसी तरीके से जो एसटी हैं उनका कट ऑफ 46 है, एंड एसटी फीमेल का जो कट ऑफ है वह 39 है, और बीसीएल का जो कट ऑफ है वह 48 है। तो सिमिलरली उर्दू, बांग्ला सबका ऐसे ही कट ऑफ दिया हुआ है, सारा कट ऑफ हमारा क्या है, गिवन है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कट ऑफ क्लास 9, 10th का, कि जो 9, 10th का जो कट ऑफ हुआ किस कट ऑफ के बेस्ड पे रिजल्ट हुआ है 9, 10th का, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसका जैसे ही हम लोग देखेंगे तो देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का अलग अलग बिल्कुल क्लियरली दिया है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा सबसे पहले हिंदी है। तो हिंदी का जो कट ऑफ है, जो हमारा हिंदी का जो कट ऑफ है वह जनरल का कितना दिया है, 55, और जो हमारा ईडब्ल्यूएस का है 48 है, और ईडब्ल्यूएस का फीमेल का 39 है, और वहीं ईबीसी का कितना है, 41 है, एंड ईबीसी फीमेल का 39 है, और वहीं बीसी का कितना है, 47, एंड बीसी फीमेल का कितना है, नॉट एप्लीकेबल नहीं है, मीन्स कैंडिडेट नहीं है।
एससी में कितने 39 है, एससी फीमेल में नॉट एप्लीकेबल है, एसटी में भी नहीं है, एसटी फीमेल में भी नहीं है। तो इस तरीके से सभी का हमारा सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हमारा क्या दे दिया है, हमारा कट ऑफ जारी कर दिया है, जिससे कि हम लोग को अपना कंक्लूजन देखने में समर्थ होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स का देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स और सोशल साइंस का कट ऑफ है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि सोशल साइंस का जो यूआर का जो 9th का जो कट ऑफ है वह 74 है, और वहीं यूआर का जो फीमेल का है वह 67 है, और वहीं ईडब्ल्यूएस का 70 है, और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 62 है। उसी तरीके से ईवीसी का जो कट ऑफ है वह 68 है, और वहीं ईवीसी फीमेल का कितना है 58 है, और उसी तरीके से जो बीसी है उनका बीसी फीमेल का कट ऑफ बीसी का कट ऑफ कितना है 72 है, और वहीं बीसी फीमेल का कट ऑफ कितना है 63 है, और एससी का जो हमारा कट ऑफ है वो 61 है, और एससी फीमेल का जो कट ऑफ है वह 47 है, और एसटी का जो कट ऑफ है वह 52 है। तो इस तरीके से यह कट ऑफ जारी है, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे थे कि जो सोशल साइंस का जो कट ऑफ था वो सबसे ज़्यादा है जनरल का, क्योंकि उसका जो कट ऑफ है वह कितना है 74 है, जो कि एक ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मैथ्स का कट ऑफ कि मैथमेटिक्स का कट ऑफ कितना है। तो मैथमेटिक्स का तो सोशल साइंस के बाद जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ है वह किसका है, मैथमेटिक्स का है, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि संस्कृत का कट ऑफ है, क्योंकि सोशल साइंस का 74 है और मैथमेटिक्स का 72 है, और संस्कृत का हमारा 67 है। उसके बाद जो भी कट ऑफ है वह 60 के अंडर में है, 55 हो गया या 58 हो गया, 52 हो गया, 47, 50, 59, 50, इस तरीके से सभी हम लोग देख पा रहे हैं कि सभी का जो कट ऑफ है वह 60 के अंदर है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो मैथमेटिक्स का जो जनरल का कट ऑफ है वह 72 है, और उसी तरीके से जो जनरल का जो फीमेल का जो मैथमेटिक्स में जो कट ऑफ है वह 51 है, और जो ईडब्ल्यूएस का जो मैथमेटिक्स का कट ऑफ है वह 58 है, और ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो कट ऑफ है वह 39 है मैथमेटिक्स में, और वहीं ईडब्ल्यूएस ईवीसी का जो कट ऑफ है वह 57 है, वहीं ईवीसी फीमेल का जो कट ऑफ है वह 39 है। उसी तरीके से जो बीसी है उसका जो कट ऑफ है वह 66 है, और वहीं बीसी का जो फीमेल है उनका कट ऑफ कितना है 39 है, और सिमिलरली जो एससी का जो कट ऑफ है वह भी इक्वल है किसके, बीसी फीमेल का, मीन्स 39 ही कट ऑफ है, और वहीं एससी फीमेल का जो है नॉट एप्लीकेबल है, और एसटी का जो कट ऑफ है वह 39 है। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ दे दिया है, कैटेगरी वाइज दे दिया है, जहाँ पे अभी हमने सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का देखा है। आगे आप लोग देख सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट का कट ऑफ, कि आपके सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 11th-12th का हमारा कट ऑफ कितना है, हमारा 11th-12th का कट ऑफ कितना है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 11th-12th का जो कट ऑफ है वह कितना है, वह हमारा हिंदी का, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बिल्कुल यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ दे दिया है। तो जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ दिया है तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि जो यूआर जनरल का जो कट ऑफ है, जनरल का जो कट ऑफ है वह सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है इंग्लिश में। सबसे ज़्यादा हमें किस में देखने को मिल रहा है, इंग्लिश में मिल रहा है, सबसे ज़्यादा हमें इंग्लिश में मिल रहा है देखने के लिए। जो हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा हमारा इंग्लिश में है। देखिए ये इंग्लिश है और इसका जो कट ऑफ है वह कितना है 61 है। तो ये इंग्लिश है हमारा, इसका कट ऑफ हमारा कितना है 61 है। तो जो 61 है उसके बाद हमारा जो है 61, यहाँ पे हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बंगाली का भी कट ऑफ हाईएस्ट है, मतलब 66 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फिजिक्स का जो कट ऑफ है वह जनरल का 39 है, 39 है इनका कट ऑफ, और बाकी सभी क्या है, नॉट एप्लीकेबल है। अब है हमारा मैथमेटिक्स। तो जो हमारा मैथमेटिक्स का जो कट ऑफ है वह हमारा कितना है, वह हमारा मैथमेटिक्स का जो हमारा कट ऑफ है वह हमारा जनरल का 53 है, जनरल का कितना है 53 है, और वहीं जनरल का जो फीमेल का है वहाँ क्या है 39 है। बिल्कुल काफ़ी मार्क्स कम है जनरल के
मतलब जनरल के कट ऑफ से जनरल फीमेल का कट ऑफ बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम है, मीन्स ये 39 है। उसी तरीके से आगे सभी का कट ऑफ कुछ नॉट एप्लीकेबल है, कुछ का कट ऑफ दिया हुआ है। इसी तरीके से हमारे पूरे लिस्ट में गिवन है। तो आप लोग ये भी लिस्ट देख सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार, अपने अपने कैटेगरी के अनुसार आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ है वह कैसा है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि आगे भी देखिए हमारा सभी सब्जेक्ट का है, केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी फिलॉसफी पॉलिटिकल साइंस होम साइंस बॉटनी जूलॉजी अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी इंटरप्रेनर, सभी का आपका कट ऑफ दिया हुआ है, बिल्कुल कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। जनरल का सभी में गिवन है, बाकी कहीं कहीं नॉट एप्लीकेबल है। अकाउंटेंसी में भी ऑलमोस्ट गिवन ही है, बस एक जगह दो जगह नॉट एप्लीकेबल है। तो आप लोग इसमें भी सभी अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार, अपने अपने कैटेगरी के अनुसार सभी अपना अपना कट ऑफ देख सकते हैं कि आपका कट ऑफ कितना गया है। चलिए अब नीचे आते हैं, अब देखते हैं कि जो हमारा एनए का जो दिया है वो एनए का मतलब ये क्या बताया है। तो एनए का मतलब है कि एनए का अर्थ अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, मीन्स एनए का जो था उसमें अभ्यर्थी ही उपलब्ध नहीं थे। वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक प्राप्त हुआ परंतु उनका अनुक्रमांक सफल अभ्यर्थियों के परीक्षा फल की सूची में अंकित नहीं है, जिसका कारण यह है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी गई है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एनए जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे एनए का मतलब है कि पहली बात कि अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, या फिर दूसरा रीज़न ये है कि अगर यहाँ पे जो कट ऑफ अंक है, मतलब मान लीजिए कि कट ऑफ अंक आपका 39 है और आपका भी कट ऑफ 39 है और अगले के लिए भी कट ऑफ 39 है, बट इनका हुआ, इनका आपका नहीं हुआ। तो इसका रीज़न ये था कि इन केस आपकी एज कितनी है, इनकी दूसरे की एज कितनी है 30 है और आपकी एज 28 है। अब उसके अकॉर्डिंग जिसका एज ज़्यादा है उसको यह कैंडिडेट को सफल माना जाता है जिसकी एज ज़्यादा होती है। ओके, तो दूसरा रीज़न ये भी है। तीसरा रीज़न है हमारा वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक से अधिक प्राप्त है परंतु उनके द्वारा समर्पित जो दस्तावेज है प्रमाण पत्रों डीवी में आयोग पाए जाने अथवा भाषा विषय में असंगत प्राप्ति नहीं होने के कारण परीक्षा फल में घोषित नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि कई सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं, कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि जो अपने मेन पेपर में तो क्वालिफाई हो गए बट उनका जो लैंग्वेज पेपर था उसमें वो क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाए, क्योंकि जो हमारा लैंग्वेज पेपर में एटलीस्ट जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो नहीं ला पाए और वो अपने सब्जेक्ट में मतलब अपने पेपर में वो क्वालिफाई कर गए, तो उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि ये बीपीएससी ने पहले ही नोटिस दे दिया था कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको लैंग्वेज में भी क्वालिफाई करना होगा और आपको जो आपका पेपर है उसमें भी क्वालिफाई करना होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लिस्ट में कि नेक्स्ट लिस्ट में हमारा क्या दिया है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा एक नोटिस दिया हुआ है वह एक और हमारा पीडीएफ है, वो भी बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही है कि लिस्ट ऑफ क्लास 11-12 कैंडिडेट एब्सेंट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट अनवेरिफाइड हेंस नॉट कंसीडर्ड फॉर द मेरिट लिस्ट। अब कई सारे जो अभी हमने कहा था कि कई सारे जो कैंडिडेट थे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन एब्सेंट थे या फिर उनका जो डॉक्यूमेंट था अनवेरिफाइड था, मीन्स उन्होंने जो फॉर्म भरते टाइम जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उसके अनुसार यहाँ पे उनका जब डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ वो अनवेरिफाइड हो गया, मीन्स दोनों का मैच नहीं हुआ। तो इसमें बिल्कुल बारीकी से बीपीएससी ने दिया है रोल नंबर वाइज कि किनका क्या प्रॉब्लम है, मीन्स रोल नंबर ये जो हमारा है ये सब्जेक्ट हिंदी के कैंडिडेट हैं, इनका एस्टेट सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड, मीन्स उन्होंने जो अपना एस्टेट का सर्टिफिकेट था वो अपलोड नहीं किया था, जबकि बीपीएससी ने बार बार ये नोटिस दिया था कि सभी अपने अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करें। और इस प्रकार से हिंदी के कई सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना एस्टेट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया। ज़्यादातर हमें देखने को मिल रहा है कि एस्टेट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया। अब कई लोग उर्दू के हैं जो उर्दू के सीटेट इज अपलोडेड इंस्टेड ऑफ एस्टेट,
तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है, हमारा इंग्लिश में भी वही हो रहा है कि सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सभी ज़्यादातर कैंडिडेट का क्या है कि कितने लोगों ने पेपर 2 को क्वालिफाइड पेपर 2 को अपलोड नहीं किया है, सीटेट का अपलोड नहीं किया है, यहाँ पे बीएड का अपलोड नहीं किया है, यहाँ पे सीटेट सर्टिफिकेट नॉट अपलोड, एस्टेट सर्टिफिकेट नॉट अपलोड, यहाँ एस्टेट पेपर 2 इज़ नॉट अपलोडेड, इस तरीके से एस्टेट नॉट अपलोडेड। और यहाँ पे हमारा एक और है कि बीएड सर्टिफिकेट ऑफ 2022 एस्टेट इज़ नॉट विजिबल। यहाँ पे जिनका भी है बिल्कुल भी विजिबल नहीं, किसी का विजिबल नहीं है, किसी का अपलोडेड नहीं है। तो ज़्यादातर हमें देखने को मिल रहा है कि जो एस्टेट का जो सर्टिफिकेट था वो अपलोडेड नहीं है, और कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका बीएड का भी सर्टिफिकेट अपलोडेड नहीं हुआ। तो उस वजह से इनका जो क्या था क्वालिफाई जो था वो मतलब पेंडिंग हो गया। हम लोग देख रहे हैं कि बीएड सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड है, सेटिस्फाई नहीं है, यहाँ पे वेस्टेड भी नहीं है, अपलोडेड है। तो कई सारे कैंडिडेट हैं ऐसे। तो हम लोग देख रहे हैं कि टोटल हमारे पास ऐसे कितने कैंडिडेट हैं, बिल्कुल हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितने टोटल कैंडिडेट हैं वह कितने हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग टोटल को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो सीरियल नंबर है उसमें हमारा गिवन है कि जो 612 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका बस सर्टिफिकेट के कारण वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, मीन्स उनका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ है, तो इस वजह से वह बस डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, अदरवाइज़ और कोई रीज़न नहीं थी जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया। चलिए अब हम लोग एक और जो हमारा पीडीएफ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक और जो हमारा पीडीएफ था इसमें लिखा हुआ है कि स्कूल टीचर रिटन एग्जामिनेशन लिस्ट ऑफ 9th कैंडिडेट एब्सेंट इन क्वालिफाइंग पेपर या फिर डिड नॉट ऑब्टेन 30 मार्क्स इन क्वालिफाइंग पेपर। अब कई 9th के ऐसे भी कैंडिडेट थे जिन्होंने जो हमारा क्वालिफाइंग पेपर था, मीन्स जो हमारा लैंग्वेज पेपर था, उसमें वो जो हमारा मिनिमम जो कट ऑफ था उसका, मीन्स मिनिमम जो हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स था वो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए। और कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो उस दिन एब्सेंट रह चुके थे, मीन्स जो हमारा 9th का जो क्वालिफाइंग पेपर जो लैंग्वेज पेपर था उस दिन वो क्या थे, एब्सेंट थे। बिल्कुल ये रोल नंबर वाइज गिवन है कि रोल नंबर इतना के जो हिंदी के कैंडिडेट हैं वो एब्सेंट है, यहाँ भी एब्सेंट है, यहाँ नॉट क्वालिफाइंग मार्क्स इन लैंग्वेज पेपर, यहाँ भी नॉट क्वालिफाइंग इन लैंग्वेज पेपर, एब्सेंट इन क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ भी जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या है, बहुत ही ज़्यादा हैं जिन्होंने नॉट क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर को किया है, बहुत सारे लोग एब्सेंट भी रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ भी नंबर ऑफ देखेंगे कि जो हमारा नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं वह कितने हैं जो जिनका क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आया है या फिर कितने लोग एब्सेंट हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ भी जो कैंडिडेट हैं वह कितने हैं, ऐसे 88 कैंडिडेट ऐसे हैं जो या तो लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाई नहीं हैं, या तो कितने सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो लैंग्वेज पेपर के दिन क्या है, एब्सेंट हैं। तो इस तरीके से बीपीएससी ने सभी जो हमारा जो डाउट था उसे क्लियर किया। बट फ्रेंड्स हमारा एक और डाउट रह चुका है, शायद ये डाउट आप लोग का भी होगा कि ये सारी चीज़ें अपलोड सही है बट एक हमारा और होना चाहिए, और वो मुझे उम्मीद है कि बीपीएससी वो भी अपलोड करेगी, स्कोर कार्ड। अब बीपीएससी को बस अब स्कोर कार्ड देना, और वो स्कोर कार्ड भी अब जल्द ही अपलोड होने वाला होगा, क्योंकि जब बीपीएससी ने इतने सारे पीडीएफ को डाउनलोड अपलोड किया है, मीन्स सभी दस्तावेजों को, तो एक जो स्कोर कार्ड है उसका भी जल्द ही क्या होगा, अपलोड होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।